बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बैंक अल-फलाह के हवाले से है जिसके अंदर मैं आपको बैंक अल-फलाह का आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट बताने वाला हूँ और बताऊंगा कि आप किस तरह घर बैठे हुए सिर्फ अपनी आईडी कार्ड से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए और क्या क्या फ्री सहूलियात आपको इसके ऊपर दी जा रही हैं और उसके अलावा आपको प्रॉफिट रेट इसके ऊपर कितना देखने को मिलेगा। तो ये तमाम की तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी और आपको पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा कि आप किस तरह बैंक अल-फलाह का आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन भी बताऊंगा, उसके ऊपर कितना टैक्स रेट है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप फाइलर हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इन दोनों का टैक्स रेट क्या है, विद होल्डिंग टैक्स, इसके ऊपर जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं उसके ऊपर क्या विद होल्डिंग टैक्स होगा आपके लिए, वो तमाम की तमाम डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि बैंक अल-फलाह आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट से जो आप प्रॉफिट कमाते हैं तो क्या वो प्रॉफिट सूद से पाक है या वो कन्वेंशनल बैंकिंग का प्रॉफिट है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, बैंक अल-फलाह का अल-फलाह आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट बैंक अल-फलाह की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि आप घर बैठे हुए ओपन करवा सकते हैं। इस प्रोडक्ट का मकसद ही यही है कि हैज़ल फ्री डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे हुए इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके अगर हम फीचर और बेनिफिट की बात करें तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा आपका, वो आपके एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब हर महीने अगर आपका बैलेंस जो है वो चेंज हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी जो है वो चेंज होता रहेगा। तो आपको प्रॉफिट की जो पेमेंट दी जाएगी वो सेमी एनुअली, मतलब साल के अंदर 2 दफ़ा दी जाएगी। 6 महीने के बाद आपको आपके प्रॉफिट की पेमेंट की जाएगी आपके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर। और उसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म की मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जितने मर्जी इसके अंदर डिपॉजिट करें, जितने मर्जी पैसे आप अपने अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। हाँ, इसके अंदर जो एक लिमिट है वो मैक्सिमम और मिनिमम बैलेंस की ये है कि आप 1 महीने के अंदर अपने अकाउंट से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए की क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आप 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए तक अपने अकाउंट के अंदर जमा करवा सकते हैं। 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप इस अकाउंट के अंदर जो है वो जमा नहीं करवा सकते 1 महीने के अंदर, और ना ही इस अकाउंट से निकलवा सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपको इसके ऊपर डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा। तो डेबिट कार्ड के चार्जेस वगैरह कितने हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके अलावा आपको जो है वो चेक बुक भी इशू की जाएगी, उसके चार्जेस भी, और एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो चार्जेस वगैरह कितने हैं। तो अगर आप चेक बुक इशू करवाते हैं तो ये आपके 22.5 रुपीज़ की पर लीव, मतलब अगर आप 10 लीव की आप अगर चेक बुक इशू करवाते हैं तो आपकी 225 रुपये की बनेगी, और अगर आप 20 लीव की करवाते हैं तो आपकी वो 450 रुपये की चेक बुक बनेगी। उसके अलावा अगर एटीएम कार्ड की हम बात करें तो अगर आप क्लासिक का एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको जो है वो सालाना 2750 रुपये चार्जेस होंगे इसके। अगर आप गोल्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके 3250 रुपये चार्जेस होंगे। पेपाल के डेबिट कार्ड के 2300 रुपये चार्जेस होंगे। उसके अलावा आपको इंटरनेट बैंकिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और आप उसके अलावा अल्फा जो इनकी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। अब चले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आप इसके ऊपर प्रॉफिट रेट कितना अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट जो है अल्फा आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर, जिसके अंदर आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट भी शामिल है, उसके ऊपर आप 20.50 का प्रॉफिट रेट अनाउंस कर सकते हैं जो कि 2024 के नए रेट्स के मुताबिक है। अभी मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारी लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए है तो हम 10 लाख रुपए की अमाउंट को लेंगे। 10 लाख रुपए आपने जमा करवाया तो उसके ऊपर आपको 20.50 का अगर प्रॉफिट रेट मिलेगा तो आपको जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिट रेट मिलेगा 2,05,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये के 20.50 का कैलकुलेट करें तो ये बनता है 2,05,000 रुपये। इसके ऊपर अगर आपने फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करना है जो कि 15% है और नॉन फाइलर का टैक्स जो कि 30% है।
मैं यहाँ पे फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ 15%, जो कि बनता है 30,750 रुपये। टैक्स काटने के बाद आपको 1,74,250 रुपये सालाना दिए जाएंगे 10 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, इसको जो है वो अगर मैं 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट दिया जाएगा तो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, तो 6 महीने के बाद आपको 87,125 रुपये दिए जाएंगे इस अकाउंट के ऊपर। अब चलें, जैसा कि मैंने बताया, आप इस अकाउंट को घर बैठे हुए ओपन करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर आ जाना है, तो ये ओपन योर अल्फा आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ओपन एंड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने चूज करना है कि करंट अकाउंट ओपन करवाना है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है या कोई एप्लीकेशन वगैरह देनी है। आपने सेविंग अकाउंट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आपने इधर इंस्टेंट अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स आ जाएंगे, आपने ये अल्फला आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आपके सामने आ गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ओपन करवाना चाहते हैं उसके लिए अलग विंडो है। अगर आप हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग विंडो है। उसके बाद अगर आप रिटायर्ड इंडिविजुअल है, उसके बाद अगर आप लैंडलॉर्ड या एग्रीकल्चर से वाबस्ता है तो फिर भी आप इसको ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन है तो या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर भी आप इसको ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देनी है। आपके पास CNIC नंबर है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, अपने CNIC का नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने उसकी इशुएंस डेट लिखनी है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है और अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आपका मोबाइल कौन से नेटवर्क का है। अगर आपकी सिम कन्वर्टेड सिम है तो आपने यहाँ पे वो भी लिख देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेलीनार का नंबर चला रहे हैं लेकिन आपकी सिम यूफोन पे कन्वर्ट है तो आपने यूफोन का नेटवर्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे +92 के साथ अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और आपने अपने CNIC की फ्रंट कॉपी को जो है वो स्कैन करना है। उसके बाद बैक कॉपी को स्कैन करना है। वो स्कैन करके आपने जो है वो सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा देना है। उसके बाद आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को फिल कर लेना है। तो आप इस तरह आसान से डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करवा देंगे। लेकिन ये बताने का मकसद आपके लिए यही था कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अल्फला का आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट बताएं जो हम घर बैठे हुए ओपन करवा सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट भी बताएं कि वो सूद है या हलाल प्रॉफिट है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो बैंक अल्फला आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट है ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ज़ुमरे में आता है। उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे वो प्योरली सूद है। जो है वो अल्फला भी इसको अब क्लेम नहीं करता कि हमारा ये प्रॉफिट जो है वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक है, बल्कि अगर आपने कोई भी अकाउंट ओपन करवाना है तो बैंक अल्फला की जो इस्लामिक ब्रांच है आप उसके अंदर ओपन करवा सकते हैं। उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट अर्न होगा वो प्योर हलाल प्रॉफिट होगा, सूद से पाक प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली इस अकाउंट का बताने का मकसद यही था कि जो लोग यहाँ पे इस अल्फला आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट को इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस कर रहे थे, यानी कि उसके प्रॉफिट को हलाल समझ रहे थे, तो वो अपनी करेक्शन कर लें कि उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो प्योरली सूद है। तो आप बजाय सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के, अगर आपने अल्फला में अकाउंट ओपन करवाना है तो आप इसको करंट अकाउंट ओपन करवा लें ताकि उसके ऊपर आपको कोई भी प्रॉफिट ना हो और आपकी अमाउंट भी सेव रहे और आप जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो आप अपनी ट्रांजैक्शन कर लें। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।